वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आप किसी भी चाहे वो एक ही बच्चा ही क्यों ना हो, अगर आप उससे पूछेंगे कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन है, तो वो अमेरिका बताएगा। चाहे वो इकोनॉमिकली वाइज हो, मिलिट्री वाइज हो, टेक्नोलॉजी वाइज हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उस चक्कर में उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप लिए हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका ग्रेट तो छोड़िए, एक नॉर्मल डेवलप्ड कंट्री भी शायद रहेगा या नहीं। क्योंकि आप समझिए, जिस तरह से सबके ऊपर टेरिफ लगाया जा रहा है, उसका बहुत बुरा असर होने वाला है अमेरिकन इकोनॉमी पर। ऐसा नहीं है कि बाकी देशों पर नहीं होगा, भारत पर भी होगा। भारत पे जो 25% का टेरिफ लगाया गया है, पेनल्टी भी लगाने की बात की जा रही है। नो डाउट कि भारत पर भी असर करेगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा असर अमेरिकन इकोनॉमी पे करेगा। जैसा कि रिसर्च में आप देख सकते हैं, ट्रम्प्स टेरिफ आर सेट ऑफ द हर्ट्स यूएसए मोर देन इंडिया। एसबीआई रिसर्च नोट्स, रिसर्च में ऐसा बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि ये इकोनॉमी पर क्या असर होगा, भारत पे क्या असर होगा, लेकिन ये अमेरिका पर ज्यादा क्यों होगा। मैं आपको इसका एक एक कारण बताऊंगा। आइए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि ये टेरिफ होता क्या है। जैसे ये टेरिफ मान के चलिए, कोई भी कंट्री किसी भी देश में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अगर मान के चलिए उसका प्राइस 100 रुपी हो, मान के चलिए इसका प्राइस 100 रुपी है, तो इस पे 25% का टेरिफ जो लगाया जा रहा है अभी, तो उस प्राइस का क्या कीमत हो जाएगा, उस प्राइस का कीमत हो जाएगा 125 रुपीज। 125 रुपीज हो जाएगा। तो वो अमेरिकन मार्केट में उतना इजिली बिक नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका में उस प्राइस 100 रुपए में मिल रहा था। अब टेरिफ की वजह से 125 में मिल रहा है, तो कंज्यूमर तो उतना इजीली उससे बाय करेंगे नहीं। तो एक गवर्नमेंट का यही पर्पस रहता है टेरिफ लगाने का, कि उस कंट्री का जो भी प्रोडक्ट हो उसे उस कंट्री का नागरिक इजीली खरीद सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोटेस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ट्रम्प चाहते हैं कि उसका जो घरेलू फैक्ट्री है उसे हम प्रोटेक्ट कर लें। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स, वो चाहते हैं कि किसी दूसरे कंट्री पे जो डेवलप, जो डिपेंड है, वो, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, तो उसी तरह बाकी कंट्री भी सोच रहे हैं। कुछ जैसे राइजेज रेवेन्यू, वो चाहते हैं कि रेवेन्यू को इंक्रीज कर लें हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रम्प टेरिफ स्ट्रेटेजी 2017 एंड 20 रिज्यूम इन 2025। ऐसा नहीं है कि ये टेरिफ वार 2025 में ही चल रहा है, वो ऑलरेडी 2017 से 2022 तक चलाया जा रहा है। उसी को फिर रिज्यूम कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं। जैसे टारगेटेड स्टील एंड एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज पर वो 25% टेरिफ लगा चुके थे, 10% तक का टेरिफ लगा चुके थे। ट्रेड विद वार चाइना में भी कर सके थे, 360 बिलियन वर्थ का लॉसेज भी कर चुके थे, जिस तरह से वो लगाए थे, गुड्स पे इफेक्ट हुआ था। इसी प्रकार से वो एक एक करके सारे कंट्री पर टेरिफ लगाते रहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, डायरेक्ट ब्लो था, डायरेक्ट ब्लो टू कंज्यूमर हो सकता है। जैसे मैकेनिज्म क्या हो सकता है, मान के चलिए, टेरिफ राइजिंग है द कॉस्ट इम्पोर्ट गुड्स, वो टेरिफ इंक्रीज हो जाएगा गुड्स के ऊपर, कंपनीज पास टू द कॉस्ट कंज्यूमर। वो क्या करेगा, जैसे किसी भी चीज का मान के चलिए 100 रुपया दाम था, उसका 125 हो गया, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, वो तो घटा सकेंगे नहीं, वो तो डायरेक्ट कंज्यूमर पर ही थोप देंगे कि आप पैसा पे कीजिए, तो हायर प्राइस हो जाएगा। तो जिसके वजह से इकोनॉमी पे असर तो होगा, क्योंकि कस्टमर उसे खरीदना चाहेंगे नहीं। दिस लीड्स टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन महंगाई आ सकती है। एग्जाम्पल में आप देख ही सकते हैं, अमेरिका में वॉशिंग मशीन से 20% से इंक्रीज कर गया था 2020 2018 में, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पे बहुत ज्यादा टेरिफ लगा दिए गए थे, जिसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई हो गया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया था, जिससे इम्पैक्ट किया गया था उसका, मान लो लोअर डिसेबल इकोनॉमिक हो गया था, द डिमांड ऑफ फॉर गुड्स हो गया था। कोई लेना ही नहीं चाह रहे थे, कोई भी चीज 100 रुपया को अचानक कल के कल 120 रुपया हो जाती, कोई जल्दी लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। इसी से ऊपर हो गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्म टू यूएस मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग द इंपोर्ट्स, जैसे कहते हैं मेनी यूएस इंडस्ट्री रिप्लेस द फॉरेन कंपोनेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारा कंपनी जो होते हैं, मान के चलिए कोई कार का कंपनी है, टेस्ला कंपनी है मान के चलिए, तो अगर उसको किसी कंट्री में रह के बनाया जा रहा है, मान के चलिए यूएस में बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारा कार का पार्ट्स सिर्फ यूएसए में ही बन रहा है, क्योंकि वो यूएसए में मतलब लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई हो चुका है, तो वहाँ छोटा छोटा कॉस्ट या पार्ट्स बनाने के लिए लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से अदर कंट्री पर डिपेंड भी रहना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एलोन मस्क का जीएम जीएम टेस्ला, फोर्ट, ये सब हो गया, जैसे मान के चलो, तो ये जैसे मेक्सिको, चाइना, जर्मनी, इन सब के से मंगाया जाता है। बट टेरिफ लगाने की वजह से इन सब का भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कार की इंक्रीजिंग हो जाएगी। मान के चलिए टेरिफ इंक्रीजिंग कॉस्ट हो जाएगा, तो हाइयर आर प्राइस, कार का क्या हो जाएगा, कार का प्राइस हाई हो जाएगा, लोअर सेल्स हो जाएगा। जब प्राइस हाई होगा तो कस्टमर आएंगे नहीं जल्दी लेने के लिए, और इसमें क्या हो जाएगा, कर्ज भी हो जाएगा जिस तरह से। इसी का वजह तो है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प और एलोन मस्क के बीच में दोनों में काफी ज्यादा फाइट होगी, क्योंकि कुछ महीने पहले कहा जाता था कि इन दोनों की दोस्ती का मिसाल दिया जाता था कि
एलोन मस्क ने सपोर्ट किया तो डोनाल्ड ट्रंप प्राइम प्रेसिडेंट्स बन गए अमेरिका के। बट हाल ही में उन दोनों के बीच में विवाद भी छिड़ गया, दोनों अपना पर्सनल चीजें एक दूसरे के सामने न्यूज के सामने लाने की कोशिश करने लगे। बट उस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टेरिफ का ही असर है कहीं ना कहीं। तो स्टील के सिस्टम में क्या कहते हैं, जैसे टेरिफ प्रोटेक्ट होता है फ्यू थाउजेंड जॉब्स, वो जिस तरह से टेरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो कुछ ना कुछ फायदा भी है, जैसे 1000 जॉब को बचाया जा सकता है। बट उसका घटा देखिए, बट हर 6.5 बिलियन जॉब्स, वो 65 लाख जॉब को गंवा देंगे यूजिंग स्टील इंडस्ट्री में। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा फायदा के लिए इतना ज्यादा लॉसेस क्यों सहन कर रहे हैं वो। रिटालिएशन क्या हो सकता है यूएस एक्सपोर्ट सफर के साथ? जैसे मान के चलिए केस स्टडी यूएस एग्रीकल्चर, चाइना रिटालिएशन विद द टेरिफ, सोयाबीन, पोर्क, कॉर्न, ये सब पे जैसे चाइना रिटालिएशन कर दिए थे 2018-19 में, चाइना के ऊपर काफी ज्यादा टेरिफ लगा दिए थे 50% के ऊपर, तो चाइना भी उस पर टेरिफ लगा दिए थे। तो इसमें क्या है, यूआर फार्मर लैक $28 बिलियन इन गवर्नमेंट सब्सिडीज टू सर्वाइव। गवर्नमेंट को इतना सब्सिडी देना पड़ा था फार्मर सबको तो सर्वाइव करने के लिए। जैसे 2025 का आउटलुक क्या हो सकता है? इंडिया एंड यूए हैव ऑलरेडी साइन टू द रिलेशनशिप अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। इस रूल्स के तहत दोनों साइन कर चुके हैं ट्रेड करने के लिए। अमेरिकन एक्सपोर्ट्स इन द टीच हो सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट, गुड्स एंड लाइकली टारगेट्स, सबको धीरे धीरे टारगेट में लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर यूएसए टेरिफ लगाए सब पे तो बाकी कंट्री नहीं लगाएंगे, वो भी धीरे धीरे करके इनडायरेक्टली तो लगाएंगे ही। जैसा कि हम समझते हैं ग्लोबली सपोर्ट्स क्या हो सकता है चाइना के डिस्ट्रीब्यूट के मॉडर्न सप्लाई चाइना ग्लोबली प्रोडक्शन सेपरेट अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। जैसे मान के चलिए किसी के साथ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, किसी के साथ ट्रेड सरप्लस हो जाता है। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट वो हो जाता है जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और मान के चलिए हम किसी कंट्री के साथ इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस होता है किसी कंट्री के साथ हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेड सरप्लस होता है। जैसा कि चाइना के साथ मेरा हम लोग इंडिया का ट्रेड डेफिसिट हो जाता है और यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस हो जाता है। जैसे ट्रम्प टारगेटेड टेरिफ ट्रिगर्स क्या हो सकता है? रिसोर्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन हो सकता है, नो रियली हो सकता है, मोस्ट कंपनीज द एफर्ट टू द शिफ्ट ऑपरेशन क्विकली। ट्रम्प चाहते हैं कि अगर हम टेरिफ लगा देंगे तो सारा चीज साबुन से लेके एयरक्राफ्ट तक सब चीज अमेरिका में ही बने। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहां का कॉस्ट लेबर प्राइस काफी हाई है, तो इतना बनेगा कैसे? जैसे लॉन्ग टर्म रिस्क भी हो सकता है, यूएम से बिकॉज़ द एक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी बिजनेस अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है? मार्केट इज लाइक हो सकता है। जैसे पैटर्निज्म क्या हो सकता है? इस टर्म्स पे फिर द अनाउंसमेंट्स मार्केट फॉल सप्लाई, वो तो होगा ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है, सब तो वो पैनिक वाले सब पीपल रहते हैं, कुछ भी कहीं हुआ इज लाइक बबल बेल, वो तो तुरंत गिर ही जाएंगे। जैसे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है? जैसे सॉल्व द कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, हेल्थ हायरिंग प्लान हो सकता है, जैसे मर्ज द एक्सपेंस द डिफेक्ट हो सकता है। बहुत सारे इंपैक्ट तो देखने को मिलेंगे ही। जैसे यूएस ग्लोबल लोकेशन ऑफ द वीकली ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या हो सकता है? ट्रांस अमेरिकन फर्स्ट फर्स्ट पॉलिसी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला जा रहा है कि अनक्लेम्ड द मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट्स लाइकली टीटीपी डब्ल्यूटीओ नॉर से रिजेक्शन द डिस्प्यूटेड सेटलमेंट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका कहना है कि अगर इसी तरह से टेरिफ चलते रहे तो बहुत ज्यादा हार्म ऑल कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री पर ही मिले, जैसा कि आगे भी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल इकोनॉमी डैमेज भी हो सकता है। जैसे आईएमपी, वर्ल्ड बैंक एंड फेडरल रिजर्व क्या हो सकते हैं? जैसे प्रोलॉन्ग्ड टेरिफ व्हेन द रिड्यूस ग्लोबल जीडीपी बाय 1 to 2%, 1 से 2% के दर पर ग्लोबल जीडीपी रिड्यूस भी हो सकते हैं। जैसे यूएस जीडीपी सर का डिस्ट्रिंग द सम क्वार्टर 2019 पार्सली तो द ट्रेड टेंशन के कारण यूएस का जीडीपी भी नीचे गया था। जैसे आप पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकता है? जैसे कंज्यूमर डेब्ट रिस्क, डिमांड फॉल्स। जैसे कंज्यूमर डेब्ट रिस्क में कर्जे में चले जाएंगे तो वो डिमांड तो करेंगे ही नहीं, वो लोन लेंगे तो लोन पे कितना कुछ होगा। बिजनेसेस प्रॉफिट श्रिंक हो सकता है, लॉसेस ऑफ द रिस्क हो सकता है, जैसे क्रेडिट मार्केटिंग थिंग्स हो सकता है, ए फुल डाउन रिएक्शन हो सकता है। तो बहुत सारा नेगेटिव थिंग्स हो सकता है। बट who knows like when डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप ये सब टेरिफ वाला खेल खत्म करेंगे। जैसे इंडिया का रिलेटिवली इंस्टीट्यूट क्या हो सकता है? मान के चलिए एक्सपोर्ट्स फॉल हो सकता है, एक्सपोर्ट्स फॉल द स्पिरिट इन द 2 to 3 वो 2 से 3.5% तक ये सब कुछ का भी फॉल हो सकता है इंडिया में, जैसे जीडीपी का एक्सपोर्ट में हो सकता है। अगर बट वो अगर किसी मान के चलिए अल्टरनेटिव खोज ले, मान के चलिए वो अफ्रीकन कंट्री के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोपियन हो गया, एशियन अफ्रीकन हो गया। सो अगर वो अल्टरनेटिव खोज लें किसी और के कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करने लगे तो उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में भी कुछ ज़्यादा ही फ्री फायर के मूड में हो गया है। ही इज लाइक नो आई एम पुष्पा, झुकेगा नहीं, दिस थिंग्स ही इज अप्लाइंग ऑल द कंट्रीज। बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑल सब भी कंट्री कोई ना कहीं अल्टरनेटिव तो वो ढूंढेंगे ही। और इसकी वजह से जैसा कि आप इंडिया के बारे में देख सकते हैं, टेरिफ इंडस्ट्रीज क्या हो सकता है? इंडस्ट्री हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, मे हैव 0.3% टू 0.5% ऑफ जीडीपी, वो हम लोग का नीचे गिर सकता है। तो उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते थे कि इंडिया का
इकोनॉमी डेट हो चुका है, इस तरह से हो चुका है, ऐसा कुछ कहीं देखने को मिलेगा नहीं। जैसे मिटिगेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, जैसे इंडिया इजेक्टिवली क्या कर सकता है, डिस्टिफाइंग द एक्सपोर्ट ऑफ द एफटीए विद द यूके, EU, Gulf Competition Councils, like na using rupee trade mechanisms, रसिया ट्रेड विद रूपी, रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंस। जैसे कि आप सबको पता है कि रसिया के साथ रूपी के तहत, रूपी रूबल के तहत हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। तो अगर यूएसए टेरिफ लगाता रहेगा तो ऐसा ऑब्वियस सी बात है, सब कंट्री अपना अपना कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो खोजेंगे ही। इंडिया भी उस उन्हीं वही कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेक्टर वाइज इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर एनालिसिस हम करें तो, जैसे मान के चलो फार्मा में क्या हो सकता है, जैसे हायर प्राइस फॉर द जेनरिक्स एंड द मेडिसिन कॉस्ट। आपको आपको पता ही होगा कि इंडिया सबसे ज्यादा सस्ता मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी भी मान की मेडिसिन में, और वो तो यूएसए बाई करता है। तो अगर सबसे वर्ल्ड में सबसे सस्ता अगर कोई दवाई बनाता है तो वो इंडिया है। अगर अमेरिका अल्टरनेटिव खोजे भी तो किसके साथ खोजेगा, जिसके साथ भी खोजेगा तो उसका तो इंक्रीजिंग होना है, राइट। जैसे ऑटो पार्ट्स हो गए, ऑटो पार्ट्स की अगर बात करें तो व्हीकल्स हो गया, रिकल्स हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, इसका 3 to 4% लॉस होगा, PLI ई लेवी हो गया इसका, मेडिसिन का 10 to 12% का लॉस हो जाएगा। स्टील एल्यूमिनियम की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस पे ऑलरेडी तो लग ही चुका है टेरिफ 2018-19 में ही। टेक्सटाइल की बात करें तो हायर कॉस्ट जैसे यूएस, एप्पल हैवेंट्स, इस सब पे गैप फॉर्मेट, इस सब पे होगा ही। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर फिर हम अल्टरनेटिव खोज लें तो उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, आप तो इसको हम गिनते भी नहीं है। बट उनको पता होना चाहिए कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और कुछ ही सालों में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएंगे, एक्सेप्ट इंडिया और एक्सेप्ट यूएसए और चाइना को छोड़। जैसे वाई यूएसए लॉसेस मोर देन इंडिया, ये तो भगवान ही जाने कि इंडिया इस तरह का क्यों, यूएसए जो कंपटीशन से हैवी इकोनॉमी, हायर टेरिफ, रिस्क, प्राइजेस, ये तो भगवान ही जाने का ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प कर क्यों रहे हैं आखिर में। क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही है, मान के चलिए वो ज्यादातर टेरिफ लगा रहे हैं सब कंट्री के ऊपर, तो वो तो सब एक तरह से कोई ना कोई अल्टरनेटिव हो जाएंगे पहले तो, ऊपर से सब कोई कंबाइंड हो जाएंगे, फिर अपने में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे साइंस होते हैं वो सब कर लेंगे। तो इसका यूएसए का जो दबदबा है, जो सुपर पावर है, वो कहीं कहीं अपने आप को वैल्यू खोने लगेंगे, जैसे नाटो मेंबर से कुछ कुछ करने लगते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी हमारे बिहार के नीतीश के मूड में जैसे आ गए हैं वो, जिस तरह से उसका माइंड प्रॉपरली काम नहीं करते, कुछ से कुछ बोल देते हैं, कुछ से कुछ डिसीजन ले लेते हैं, उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। आई होप ये सब कुछ जल्द ही जल्द ठीक हो, बट आई होप मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल से समझा सका हूँ। थैंक्स।